तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका धमाकेदार वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि ये एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है वो कैसे वर्क करते हैं। हम उसको बेसिक से अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं। सो रुकिएगा एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो हम बेसिक से अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है जो एआई के मशीन लर्निंग से स्टार्ट होते हैं। सो हम भी मशीन लर्निंग के बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सो देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक x जो है वो इनपुट दिया है और ये आउटपुट y दिया है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या होता है कि हम उसको कुछ इनपुट टेस्ट केस देते हैं और उसमें से वो आउटपुट फाइंड करते हैं। लेकिन उसके पहले हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब सेट ऑफ इनपुट और सेट ऑफ आउटपुट एक्स और वाई हम उसको देते हैं मशीन को मॉडल बनाने के लिए, ताकि वो क्या फाइंड कर सके, एक अच्छी सी पैटर्न बना सके, ठीक है। ये पैटर्न ही जो एक है वो मशीन लर्निंग का एक अलग सा फीचर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर सपोज कि हमने एक नंबर लिया 2, ठीक है, और मैंने आपको एक आउटपुट दिया है y6, ठीक है। अब ये 2 जो है और ये जो 6 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो आप बोलोगे कि इसके बीच का रिलेशन है 2 3 जा 6। तो ये क्या है, ये पैटर्न है, ठीक है। कि अगर मैंने कुछ भी इसको इनपुट दिया, ठीक है, इसको कुछ भी इनपुट दिया तो वो मेरे को आउटपुट में ये देगा, ठीक है। अगर मैं उसको बेसिकली वैसे ही समझूं कि ठीक है, अगर मैंने उसको 4 दिया है, तो अगर मैंने उसको पैटर्न सिखा दिया है कि उसको जो भी मैं इनपुट दूंगा उसको वो पैटर्न के मुताबिक पहले मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा, ठीक है, और फिर मुझे आउटपुट देगा, ठीक है। 4 3 जा कितना होता है 12, 12, ठीक है। 4 3 जा 12। तो ये उसने अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ किया है। बेसिकली इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते, लेकिन उसने जो पैटर्न आइडेंटिफाई किया था उसके मुताबिक उसने ये वर्क। अब हम देखने वाले हैं वर्किंग ऑफ एलएलएम्स। एलएलएम्स बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। एलएलएम्स को सीखने के पहले आपको एक टर्म समझना होगा, टोकन्स। सो टोकन्स क्या होते हैं, बेसिकली एक वर्ड का काउंट ही होता है। मतलब कि आपका कोई वर्ड है, मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बताया गया है कि टोकन्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि आपने वर्ड चूज किया है चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी 2 वर्ड से बना है, चैट और जीपीटी। तो यहाँ पे कितने टोकन्स हो जाएंगे, 2 टोकन्स हो जाएंगे, ठीक है। यह फैंटास्टिक। फैंटास्टिक मतलब टोकन्स, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड जिसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग हो और उससे कोई छोटा वर्ड पॉसिबल ना हो। जैसे कि इसमें फैंटास्टिक है तो उसको एक प्योर टोकन के फॉर्म मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने 2 टोकन्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि चैट और जीपीटी, चैट का यहाँ पे मीनिंग निकल रहा था, सो उसने एक टोकन कंसीडर किया है। ये यूज़ होगा अपने जब आगे सीखेंगे सेल्फ अटेंशन और मैकेनिज्म्स जो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स में यूज़ होते हैं, तो उसमें यूज़ होंगे। इसमें जैसे कि देख सकते हैं फैंटास्टिकली, तो फैंटास्टिक और एल आई, ठीक है। तो इसका भी एक अलग मीनिंग दूसरे कोई कंटेक्स्ट में निकलता है, जिसकी वजह से उसने एक प्योर एक टोकन में कंसीडर किया है। और बस इतना ही है। टोकन्स के बारे में आपको थोड़ा और रिसर्च करना है तो आप देख सकते हैं टोकन्स कैसे वर्क करते हैं। और इन एलएलएम्स, मतलब एलएलएम्स के जितने भी कंटेक्स्ट विंडोज होते हैं, ये सारी चीज़ें टोकन्स में ही यूज़ होते हैं। मतलब उनका जो मेजर यूनिट होता है, वर्किंग पावर, वो टोकन्स में मेजर होता है। कंटेक्स्ट विंडोज़, बाद में जो लिमिट होती है, कौन से टोकन्स को यूज़ करना है, कौन से टोकन्स को यूज़ नहीं करना है, कौन से टोकन्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जितना कंट्रोल होता है वो सब टोकन्स के ऊपर ही होता है। सो टोकन्स एक मेजर पॉइंट ऑफ टॉक बन जाता है। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। सो आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पर। यहाँ पे जो आपने देखा टोकन्स के बारे में सीखा है, टोकन्स के बाद आता है जो वर्ड आता है वो है एम्बेडिंग्स। ये एम्बेडिंग्स बेसिकली क्या होता है, एक एरे ऑफ नंबर्स समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं 0.2,
मतलब कुछ भी लिखा है, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स का ऐसे एरेज बनता है, ठीक है। मैं बहुत डीपली नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन ये नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स एक स्पेसिफिकली वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और हर एक वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक टोकन होता है, और ये जो नंबर्स होते हैं वो उसको उस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि अगर कोई वर्ड जो उसके नज़दीक का मीनिंग निकलता है, मतलब सिमेंटिकली सिमिलर, ठीक है, सिमेंटिकली सिमिलर, सो उन दोनों के जो नंबर्स होंगे वो मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। और उसको हम नज़दीकी मतलब व्हेन दे आर सिमेंटिकली सिमिलर, वो हम फाइंड कैसे करेंगे, जो हम डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। दो चीज़ें नज़दीक है वो हम फाइंड करेंगे उसके डिस्टेंस से, और डिस्टेंस ये दोनों जो वेक्टर एम्बेडिंग्स होते हैं जो यहाँ पे यूज़ होते हैं, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हम यूज़ करते हैं। ये एम्बेडिंग्स को हम इंस्टॉल करते हैं LLMs, जिसके पास बहुत सारा कंटेक्स्ट होता है, बहुत सारे एम्बेडिंग्स होते हैं, और उसको उस तरह से ट्रेन किया होता है कि वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता है। अगर कोई वर्ड है जैसे कि किंग है, क्वीन है, या फिर हॉट और कोल्ड है, तो उन दोनों के जो वर्ड्स है वो बार बार नज़दीक आएंगे, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में दिस इज़ हॉट और दिस इज़ कोल्ड, ठीक है, तो वो दोनों वर्ड साथ में आएंगे, तो वो दोनों के जो वर्ड होगा वो सिमिलर मतलब नज़दीक आएगा, तो LLM उन दोनों को साथ में यूज़ करेगा, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली LLM अब क्या करता है मैं आपको समझाता हूँ। एम्बेडिंग्स अंदर गया LLM में, LLM आपको एक नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, और फिर से वो ये चक्कर चलेगा जब तक उसका आंसर में आपको पूरा मेल नहीं जाता, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि अगर आप ChatGPT में कुछ भी सर्च करेंगे तो वो इतना फास्ट मतलब वो पूरा आपको टेक्स्ट दे देता है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट आपको कैसे मिलता है, जो मतलब देखोगे तो एक एक वर्ड ऐसे वर्ड बाय वर्ड प्रिंट होता है आपकी स्क्रीन पर। सो वो वर्ड की जो स्पीड है वो LLM उतना फास्ट है कि वो वर्ड प्रिडिक्शन में उतना आगे है। अब उतना सीखो तो अब आगे कुछ हम मतलब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। मतलब देखो ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ChatGPT को क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अब ChatGPT क्या करेगा, मतलब हम यहाँ पे है, अभी हमने एक इनपुट दिया हुआ है, ये जो है हमारा ये इनपुट है, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, इसको हम टोकन्स में ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। व्हाट है, इज है, द है, कलर है, ऑफ है, ये स्काई है। मतलब इसने हमें ये जो वर्ड है उसको सिक्स टोकन्स में डिवाइड कर देगा, तो हमारे ये टोकन्स का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टोकन्स कंप्लीट होने के बाद इसको एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये अंदर ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में मेंशन है कि टोकन्स को कैसे किया जाता है, और हर एक चीज़ को सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म। अब सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर कोई वर्ड है तो ये वर्ड का सभी जो वर्ड के साथ मैच, मतलब जो सभी वर्ड के साथ उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट या तो फिर ये मैच करके ही उसका जो वेक्टर का वो बनता है, एम्बेडिंग बनता है, वेक्टर एम्बेडिंग, वो सबको मैच करके बनाया जाता है। सो इसको 6 टोकन्स में कन्वर्ट के बाद एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होता है, बाद में ये जाता है LLMs में। अब LLM क्या करेगा, LLM फर्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा। अब फर्स्ट वर्ड के लिए बहुत सारे वर्ड है उसके पास, तो फर्स्ट वर्ड कैसे प्रिडिक्ट होता है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। अब द की प्रोबेबिलिटी में उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलने के कारण द फर्स्ट वर्ड हमारा बन गया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वर्ड आएगा तब खुद का ये जो वर्ड है वो पीछे वाले वर्ड को भी ऐड ऑन करेगा, ठीक है, उसको भी कंसिडरेशन में लेगा, ठीक है। तो ये वर्ड प्रिडिक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे एक एक वर्ड प्रिडिक्ट होगा, द कलर, ठीक है। अब द कलर के बाद फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। अब उसमें भी बहुत सारे वर्ड का मतलब
हम डिस्टेंस चेक करेंगे कि क्या है। अब जो नज़दीक है, अगर ऑफ नज़दीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर कोई वर्ड ऐसा है कि जो मैच नहीं करता, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, वो दूर होगा कंटेक्स्ट के मुताबिक। सो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो हमारा नेक्स्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है। अब ऑफ के बाद स्काई, ऐसे एक वर्ड प्रिडिक्ट होने के बाद हमारा पूरा एक सेंटेंस बनता है जिसको बोलते हैं द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। इसी तरह से हमारा जो LLM है वो आंसर करता है और इसी मुताबिक